एक छोटे से गांव तुबा में, जहां कच्चे रास्ते, मट्टी के घर और शाम को जलती लालटेनें जिंदगी की सादगी का पता देती थीं, वहीं रहती थी रमशा अपनी बेवा माँ के साथ। रमशा की माँ कपड़ों की सिलाई करती थी। गांव की औरतों के लिए ईद और शादियों के जोड़े तैयार करके किसी न किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। रमशा खुद बहुत खामोश, सुलझी हुई और बाअदब लड़की थी, जिसने गुर्बत तो देखी थी मगर कभी खुददारी का दामन नहीं छोड़ा था। उनके कच्चे से घर की छत पर बारिश में पानी टपकता, मगर रमशा की गैरत ऐसी पक्की थी कि कभी किसी से शिकवा न किया। रमशा की अम्मी अक्सर कहती रहती, बेटी, कच्ची छत से पानी टपक जाए तो कुछ नहीं, गैरत कच्ची ना हो बस। रमशा ने यही सबक सीने में छुपा लिया था। माँ के साथ तंगी में जीना, गुर्बत सहना और गांव के ताने सुनना, सब कुछ उसने चुपचाप झीला, मगर अपनी इज्जत नफ्स कभी नीची न होने दी। वक्त गुजरा और एक दिन शहर के एक दरमियाने घर में उसकी शादी हो गई। रमशा के ख्यालों में एक नया ख्वाब था, तालीम याफ्ता शौहर, इज्जत करने वाला ससुराल। लेकिन जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पार की, ख्वाबों की ताबीर कुछ और निकली। इमरान, उसका शौहर, बाहर की दुनिया में तो बड़ा शरीफ दिखाई देता, मगर घर के दरवाजे बंद होते ही बदल जाता और बात बात पर ताने देता। तुम्हारी जबान में वो तहजीब नहीं जो मेरी बीवी में होनी चाहिए। तुम गांव की हो, तुम्हें ढंग से बैठना भी नहीं आता। रमशा खामोश रहती, अपने आंसू अंदर ही पी जाती। उसके साथ घर में 2 और बहुएं थीं, फरीहा जेठानी बनाओ सिंघार में गर्क, और हर वक्त रमशा को जाहिल पिंडो कहने से बाज ना आती। अरे ये क्या कपड़े पहने हैं रमशा? लगता है अभी अभी भैंसों के बाड़े से आई हो। देवरानी सायरा जरा मीठी जुबान वाली, मगर वो भी रमशा को कमतर समझती। भाभी, आप बहुत बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं होती तो अब्बा के घर वापस जा चुकी होती। रमशा हर बात चुपचाप सहती। वो जानती थी कि गांव की लड़की को अपनी जगह खुद बनानी है। एक दिन इमरान गुस्से में बोला, मैं शर्मिंदा हूं लोगों से ये कहने पर कि तुम मेरी बीवी हो। और वो दिन भी आया जब इमरान ने गुस्से में रमशा को थप्पड़ मार दिया। इसकी आंख से आंसू निकला, मगर होंठों पर वही खामोशी रही। इस रात इसने माँ की तस्वीर को देखा और आहिस्ता से कहा, अम्मी, शायद अब वक्त आ गया है कुछ बदलने का, कुछ करने का। मुझे अपने लिए खुद करना है, अपनी जगह खुद बनानी है। उसे याद आया माँ ने उसे सिलाई सिखाई थी। पुराने कपड़ों से वो नई चीजें बनाने लगी। छुपकर, रातों को जागकर वो बैग, दुपट्टे, कढ़ाई के रुमाल बनाती। उसका हुनर उसके दर्द का मरहम बनने लगा। एक दिन सायरा की सहेलियां आईं और रिमशा के बनाए बैग को देखकर पूछा, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिया? सायरा ने लापरवाही से कहा, ये रमशा भाभी ने बनाया है। गांव की है ना, तो ये कुछ बनाती रहती हैं। बस वो लम्हा रमशा के लिए नुक्ता आगाज बन गया। अगले दिन उसने अपनी चीजें शहर के हुनर मेले में भेज दी, बगैर नाम के, और किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। रमशा ने पहला इनाम जीता। टीवी पर जब उसका हुनर दिखाया गया, सारा घर हैरान रह गया। इमरान टीवी के सामने खड़ा होकर बोला, ये तुमने बनाया? रमशा ने सर झुकाकर बस इतना कहा, जी, ये सब कुछ मैंने बनाया है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन हुनर है मुझ में। शादी के बाद ये हुनर मेरे अंदर कहीं दब गया था, पर तुम्हारी बातों ने दोबारा जगा दिया। लेकिन आप लोगों की नज़र में तालीम ज़रूरी है, पर ऐसी तालीम का भी क्या फ़ायदा जो इंसान को बोलने तक की तहजीब ना सिखा सके। जो सब तुम्हें हकीर लगा था, वही मेरा फ़ख्र बन गया। वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में नदामत थी। एक रात वो रिमशा के पास आकर बोला, रमशा, मैं तुम्हें समझ नहीं सका।
تم نے خاموشی سے وہ کر دکھایا جو ہم میں سے کوئی نہ کر سکا. مجھے معاف کر دو. رمشا کی آواز میں پہلی بار خود اعتمادی تھی. عزت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے. اور دیکھیں، آج میں نے عزت کما لی. میں نے اپنے ہنر سے خود کو منوایا. تعلیم کے ساتھ عزت بھی، ہنر بھی ضروری ہوتا ہے. اب وہی رمشا تھی مگر مقام بدل گیا تھا. اس نے ایک چھوٹا سا ورک شاپ کھولا جہاں گاؤں اور شہر کی عورتیں اس کے ساتھ مل کر کام کرتیں. فریحہ اور سائرہ اب اس کے ساتھ برابر بیٹھتے اور ہر بار اسے عزت سے بھابھی جی کہہ کر بلاتے. اور جب بارش ہوتی تو عمران کہتا، رمشا، بارش اب بھی آتی ہے مگر تمہارے اندر کی چھت مضبوط ہو گئی ہے. تم نے میری زندگی میں آ کر میری زندگی مکمل کر دی. رمشا مسکرا کر جواب دیتی، چھتیں چاہے جتنی کمزور ہوں ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر عورت کی غیرت اگر مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طوفانی ہوا اسے جھکا نہیں سکتی. جو عورت خود کو سچائی، محنت اور ضبط سے سنوارتی ہے وہ دنیا کی ہر دیوار کو عبور کر سکتی ہے. عزت صرف شہر کی بولی یا لباس میں نہیں، عورت کی نظریں اور ظرف میں ہوتی ہے.